नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास आज आप लोग को स्क्वायर करना सिखाऊंगा। स्क्वायर दो तरीके से हम लोग सीखेंगे। पहला जो तरीका हमारा बोर्ड पे है, इसके कुछ रूल्स होंगे, पहले उसे हम देखेंगे और बाद में जो है इन रूल्स के आधार पे हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि इन चीजों को करने के बाद हम दूसरा भी तरीका अपना सीखेंगे। हालांकि ये तरीका जो हम आपको बता रहे हैं ये 100 तक आप कर सकते हो इससे, लेकिन जो 100 के बाद आप 1000 के पहले 999 तक का स्क्वायर करोगे, वहां तक ये बेस्ट तरीका आपका साबित होगा। और जो दूसरा नियम बताएंगे उसमें भी हम बताएंगे किस तरीके से स्क्वायर करना है। तो पहले हम इस नियम को सीखेंगे, इसके बाद वो दूसरा वाला जिसको वैदिक मैथ से सीखेंगे। तो सीखने से पहले कुछ नियम है जिनको लिखना पड़ेगा हमें, तो आइए लिखते हैं, समझते भी हैं। जब बेस 100, इसका मतलब 30 से 999 तक का कोई स्क्वायर करना हो हमको। बेस 100 क्यों लिखे भाई हम? क्योंकि 100 के बेस में आपका कहां से 100 से 100 का 200, 300 या 150, ये सब कहां पे आएगा? 300, फिर इसके बाद 350, 400, इसके बाद 450, फिर 500, इस तरीके की जितनी चीजें होंगी वो सब क्या 100 की बेस पे होंगी। तो बेस मतलब क्या होता है? जब 100 के बेस पे होगा तो एक बार में कितना? 2 संख्याएं रखी जाएंगी, 2 अंक रखे जाएंगे। इसको संख्या ना लिखकर इसको 2 अंक लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक बार में कितना अंक रखा जाएगा? 2 अंक रखा जाएगा। ठीक, अब 2 अंक रखने का ये बात जो क्लियर करना है हमें, वो क्या करना है भाई? अब कुछ नियम देखते हैं 100 के बेस पे। अगर हम 100 का बेस देखते हैं तो उस पे कुछ नियम देखते हैं। बेस 100 पे क्या क्या होना चाहिए? मतलब कि अगर 50 मेरा अगर 100 है और 100 के बेस पे मतलब हमको 50 लाना है, 50 के बेस पे अब काम करना है, तो 100 गुना 1/2 करते हैं 50 आता है। तो जिस भी संख्या में 50 के इर्द गिर्द काम करेंगे, 50 से इर्द गिर्द मतलब 25 से लेकर 75 तक, इसके बीच में अगर हम स्क्वायर पे काम कर रहे हैं तो हमेशा 1/2 से भाग करेंगे। दूसरा देख लेते हैं, अगर 100 गुना 1 करना हुआ तो ये कितना होगा आपका? 100 हो जाएगा, 100 गुना 1। और बेस क्या बनाएंगे हम लोग? अब 100 को बेस बनाएंगे। और 100 का बेस बनाने का ये मतलब हुआ आपका कि 75 से लेकर 125 तक जितना भी स्क्वायर करेंगे वो 100 के बेस पे करेंगे। दूसरा देख लेते हैं, 100 गुना आपका 3/2 करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें गुणा करके देखिए कितना बनेगा, ये 150 बनेगा। अब ये जो 50 का बेस होगा, इसको कहां से कहां तक भाई इसका क्या होगा? राउंड 100 कितना से 125 से कहां तक का स्क्वायर इसमें कर डालेंगे हम लोग? 175 तक का स्क्वायर कर डालेंगे। तो जब हम ये जो चीज देख रहे हैं, ये 1/2, 1, 3/2, इसमें क्या हो रहा है भाई? 1/2 में जब 1/2 जोड़े तो कितना बना? 1, और 1 में 1/2 जोड़े 3/2 बन रहा है। तो इस तरीके से आगे की संख्या है। और हमें बेस क्या मिलता जा रहा है? 50 मिल रहा है, 100 मिल रहा है, फिर इसके बाद 150 मिलेगा, फिर 200 मिलेगा। जैसे कुछ और देख लेते हैं, 100 गुना हम लिख लेते हैं, इसमें 1/2 जोड़ोगे तो कितना? 4/2, 4/2 मतलब 2। अब जितना 200 वाली संख्या आएगी वो 200 बेस पे काम किया जाएगा। तो इस तरीके से हम कहां तक? 100 तक अपना बना सकते हैं आराम से। 100 तक जब बनाएंगे गुना 2 अगर करते हैं तो जब 100 गुना 2 करते हैं हम तो 200 आता है, यानी 200 के बेस पे अब काम करेंगे।
इस तरीके से आप 100 में क्या करोगे, 2 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना बनेगा भाई, ये 5/2 बन जाएगा। इसकी तरह से फिर 5/2 में आप क्या जोड़ोगे, 1/2 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा आपका 6/2, और 6/2 माने 3 माने तब फिर क्या हो जाएगा 300। इस तरीके से हम कहां तक 950 तक जा सकते हैं। ठीक, तो 950 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 100 गुना 19/2, तो क्या होगा भाई 19 पचे 95 माने 950। अब ये 950 का बेस मतलब क्या होगा भाई, 950 का बेस का मतलब होगा कि 925 से लेके 975 तक के जितने भी स्क्वायर होंगे हम इससे कर डालेंगे। तो यहां से शुरू करेंगे 1/2 जोड़ते हुए, किसमें 1/2 जोड़ेंगे, इसमें जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारा बनता चला जाएगा। अब जैसे 2-4 और लिख लेते हैं हम इधर बगल, तो 100 गुना अगर हम लिखते हैं उससे आगे बढ़ के तो 5/2 लिखेंगे हम, और 5/2 मतलब क्या होगा 250 हो जाएगा। अब 100 गुना कितना लिखेंगे भाई 6/2, और 6/2 माने कितना 3, तो यहां कितना हो जाएगा 300। इसके बाद 100 गुना इसमें जोड़ोगे तो कितना 7/2, और 7/2 माने कितना आपकी बार 350। तो आप इस तरीके से क्या बेस अपना समझते चलेंगे। ये हुआ हमारा दोनों के लिए, चाहे आप प्लस में हो चाहे माइनस में हो, यानी चाहे आप 50 से प्लस का स्क्वायर कर रहे हो चाहे 50 से नीचे वाले का, चाहे 100 से प्लस का स्क्वायर कर रहे हो चाहे 100 से नीचे वाले का स्क्वायर कर रहे हो, 100 माइनस वाले का स्क्वायर कर रहे हो। तो पहले क्या करेंगे हम भाई 50 वाले बेस पे सीख लेंगे। अगर हम 50 वाले बेस पे सीख ले गए तो और बेस पे हमें काम करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी और हमारी चीजें आराम से आ जाएंगी। तो ये लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद थोड़ा सा और रूल है, फिर हम वीडियो शुरू करते हैं बनाना। शहर का लड़का भाई एक गांव में आया, तो गांव में भाई टहलने के लिए, जब कोई भी शहर से आता है तो गांव में टहलने के लिए कहीं ना कहीं जाता है, तो वो तालाब पे टहलने गया। अब तालाब पे बैठ के वो कंकड़ मार रहा था तालाब में छोटे छोटे, तो एक महिला पानी भरने आई, घड़ा लेके, मिट्टी का घड़ा लेके पानी भरने आई। तो उस कंकड़ फेंकने के दौरान उस महिला के घड़े पे वो कंकड़ जाके लग गया और वो मिट्टी का घड़ा जो महिला का लेके पानी भरने आई थी वो फूट गया। तो लड़के को अफसोस हुआ कि थोड़ा अपनी गलती का जो है माफी वाफी मांगने चल के, तो महिला के पास गया और महिला से जाके बोला सॉरी फॉर दैट। महिला के समझ में आया कि ये मुझे बोल रहा है साड़ी फाड़ दे, और महिला को इतना जोर गुस्सा आया कि उसको एक थप्पड़ मारते हुए बोली पहली बात तो तुमने मेरा घड़ा फोड़ दिया, दूसरी बात कि तू हमारा साड़ी फाड़ने को बोल रहा है, हम तुम्हारा कलेजा निकाल ले। तो महिला ने उसको इस प्रकार से डांटा। तो समझने की बात यह है भाई, जो हम समझा रहे हैं आप वही बात समझिएगा। अब हम स्क्वायर निकालने के लिए बता रहे हैं तो आप चले जो है बैठ के दूसरी चीज पे बात कर रहे हो, कहीं दूसरी जगह देख रहे हो, तो वीडियो देखना। आपको क्या करना है, एक कलम उठाएंगे और एक कॉपी, और आप इसी वीडियो को क्या 2-3 बार रिवर्स करके देखेंगे तो ज्यादा बात समझ में आएगी। तो एक बार में अगर वीडियो नहीं समझ में आता दूसरी बार देखो, लेकिन 2-3 बार जब देखोगे ये वीडियो ना, तब पूरी बात तुम्हें पूरी तरीके से समझ में आएगी। तो हाँ, ये बात कर रहे थे हम लोग क्या 100 के मल्टीपल में क्या कर सकते हैं भाई, आगे बढ़ सकते हैं। 100 का अगर क्या है, 100 में अगर 1/2 जोड़े 7/2 में तो कितना बनेगा 8/2, 8/2 मतलब कितना होता है 4, और ये बन जाएगा कितना 400। तो इसका यूज कहां है अब हम आगे बताएंगे। अब कुछ नियम है जिसको हम अब देखेंगे। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात क्या है, 2 से लेके आपको कम से कम 30 तक क्या होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। 2 से लेके 30 तक आपको कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। इसके बाद क्या 2 से लेके 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। तभी आप सिंप्लीफिकेशन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन हो पाएगा आपका। टेबल का मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं पहाड़ा, स्क्वायर का मतलब वर्ग हो जाता है। इसके बाद आपका क्यूब होता है मतलब घर। जब संख्या 50, पहला केस आपका जो पढ़ेंगे, जब संख्या 50 या उसका या उससे अधिक हो,
तो पहली बात क्या लिखेंगे, जितना ज्यादा होगा उसका वर्ग करेंगे। पहला केस में क्या होना चाहिए आपका, जितना ज्यादा होगा उसका क्या करेंगे भाई, वर्ग करेंगे। बोलते रहो तुम लोग भी, वर्ग करेंगे। ठीक, अब जितना ज्यादा होगा उतना जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जितना ज्यादा होगा उतना जोड़ेंगे। तीसरी बात क्या होगी, जिसके नजदीक होगा, जिसके नजदीक होगा उस उपयुक्त संख्या से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे। और चौथा स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, यदि हासिल, हासिल मतलब वही जो बचा था, दो उसमें बचा था, 225 में कौन बचता, दो, तो जितना बचेगा, जितना हासिल बचेगा, हासिल मतलब कैरी, रिमेन जिसको बोलते, बचेगा, जोड़ कर लिख देंगे। तो यहां तक हमारा क्या नियम समाप्त होता है। अब हम स्क्वायर करना देखेंगे, करेंगे, सीखेंगे। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें 65 का स्क्वायर करना है। तो 65 का स्क्वायर करने के लिए किसमें तोड़ेंगे भाई, 50 प्लस किसमें 15। और जब आप 50 प्लस 15 में तोड़ोगे तो जितना एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर करोगे। कितना एक्स्ट्रा है इसमें, 15। 15 का स्क्वायर होता क्या है भाई, 30 तक स्क्वायर याद करने के लिए बोले 15 का याद ही होगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होना चाहिए आपका, 225 होगा। अब 225 को आप 225 रखो, इसमें से क्या करते हैं, दो संख्या पहले ही बता दिए भाई, 100 का बेस अगर होगा दो संख्या, तो दो संख्या यहां से उठा के लाके रख दी। यहां पे बचा क्या हमारे पास, 2। अब जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा, बेस कौन सा है 50, और 50 बेस पे किससे गुणा करते हैं, पीछे टेबल देख लेंगे अगर नहीं याद है तो। कितने से भाई, 1/2 से, और आएगा कितना ये कट के 80। जब 80 में 1/2 से गुणा करोगे 40 आएगा, और इस 40 में जो बचा हुआ है उसको जोड़ दो, तो कितना हुआ 42। तो जो आपका 65 का स्क्वायर हुआ वो 4225 हुआ। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 53 का स्क्वायर करना हुआ, तो 53 के लिए क्या करेंगे, 50 प्लस 3 करेंगे। जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे। कितना, 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा कितना, 9। अब बताइए हमें रखना कितना है, दो संख्या, और आया कितना है, एक संख्या। जहां पे कुछ नहीं है क्या डाल दोगे, 0 डाल दोगे। अब जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर दो, तो ये कितना बनेगा 56। बेस क्या है आपका 50, तो 50 के बेस पे किससे गुणा किया जाता है, 1/2 से। आया कितना 28। अब इस 28 को क्या करोगे, इसके बगल उठा के रख, तो ये क्या हो गया आपका 53 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए हमें स्क्वायर करना हुआ 68 का, 68 को ना लेके 58 का ले लेते हैं। 58 के लिए 50 के आसपास है, जो जिस नजदीक होगा उसी में तोड़ेंगे। तो ये 100 के ना नजदीक होके ज्यादा 50 के नजदीक, इसलिए 50 ले। तो 50 प्लस 8 तोड़ोगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, जो ज्यादा है उसी का स्क्वायर, तो 64 होता है भाई। 64 माने 2 अंक, तो 2 अंक यहां ऑलरेडी रख दिए।
अब जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा, तो ये कितना होगा आपका 66। बेस क्या है 50, 50 के बेस पे 1/2 से गुणा आता कितना है 33, और इस 33 को उठा के आप इसके बगल में रख दो, ये क्या हो गया आपका 58 का स्क्वायर हो गया। ये हुआ कब, जब 50 या उससे ज्यादा, आप 50 का भी रख देख लो, 50 प्लस 0 करोगे, 0 का स्क्वायर करोगे 0, डबल 0 भरना पड़ेगा यहाँ पे, और 0 जोड़ोगे उसका 1/2 करोगे 25, 2500 आ जाएगा आपका। और स्क्वायर करने में एक बात ध्यान रखना है क्या भाई, जब भी इस प्रकार का संख्या मिले, मान लीजिए आपको स्क्वायर करना हुआ 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, और किसका भाई 60, 70, 80, 90, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितना जीरो है स्क्वायर करने के बाद जीरो की संख्या बढ़ जाती है, दुगुना हो जाती है। अगर एक जीरो है तो कितना जीरो बनता है, 2 जीरो बन जाता है। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, तो ये कितना हो गया आपका 100 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। कितना जीरो है भाई, एक जीरो, तो कितना जीरो बनेगा आप स्क्वायर करने के बाद, अगर 20 का स्क्वायर किया जाए तो 20 का स्क्वायर करोगे तो एक जीरो है, 2 जीरो बन जाएगा, 2 जीरो बन गया। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। इसी तरीके से 30 का स्क्वायर करोगे आप, तो 30 का स्क्वायर के लिए डबल जीरो, और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये 900 हो गया। मान लीजिए 4 का करना है तो एक जीरो के बदले कितना जीरो, 2 जीरो, और 4 का जीरो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसी तरीके से एक जीरो के बदले एक जीरो, 2 जीरो, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 50 का ही बात कर रहे थे। अब इसी तरीके से इसको 2 जीरो और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इतना बड़ा संख्या। 2 जीरो, 7 का स्क्वायर 49, और इस तरह से 2 जीरो और 8 का स्क्वायर कितना 64, इसी तरह से इसका 81, और कितना जीरो डबल जीरो। तो इस प्रकार के जीरो को हमको इस तरह का जिसके लास्ट में जीरो है, अगर एक डिजिट वाली संख्या उसका स्क्वायर याद है तो उसका तो क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, तुरंत स्क्वायर निकल आएगा, और किसी चीज पे चर्चा ही नहीं करना है। जब 50 का गुणज या उससे कम हो, जितना कम होगा उसका वर्ग करेंगे, पहला स्टेप में यही करेंगे हम। दूसरा में क्या करेंगे भाई, जितना कम होगा उतना कम कर लेंगे। अब किसमें से कम करना ये हम आगे बताएंगे, जिसके नजदीक होगा उपयुक्त संख्या से गुणा करेंगे। और 4 नंबर स्टेप में क्या करेंगे, फिर हासिल होगा तो उसे जोड़ देंगे। आप ये सब लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आगे जो हम 100 वाला बताएंगे उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि जहां 50 रखे हैं, 50 या 50 का गुणज बोले हैं, वहीं 100 या 100 का गुणज बोलेंगे। चाहे कम वाला होगा तो कम वाला रूल लगाएंगे, जैसे 50 पे लगा रहे हैं, और 100 से ज्यादा वाला होगा 100 से ज्यादा वाला का रूल लगाएंगे, बस यही काम करेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर हमें 49 का स्क्वायर करना हुआ 49, तो पहली बात क्या करेंगे हम, जितना ज्यादा होगा, मतलब सॉरी जितना कम होगा 50 माइनस 1, जो कम होगा उसी का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, और हमें याद है कि 2 अंक भरना है कहां से, अगर हम 1 से लेके 999 तक का करते हैं तब कितना अंक भरना है 2, तो 1 जीरो और डाल दिए। अब जितना कम है उतना और कम करेंगे इसमें से, तो कर दिए, कितना हुआ 48। 48 में क्या हुआ, बेस क्या है हमारा 50, तो इसके लिए क्या किए थे 1/2 से, तो 24। तो भाई हमारा स्क्वायर बन के क्या आया, अब 24 को इसके बगल में सीधे सीधे स्क्वायर बन के आया 24 जीरो 1। अब आगे और लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए हमें स्क्वायर करना हुआ 41 का, तो 41 50 से कितना कम है 9। अब इसके बाद क्या करेंगे,
इसके बाद हम करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर आएगा कितना आपका, 9 का स्क्वायर आएगा आपका 81। और 81 को क्या लिख देंगे, सीधे सीधे 81 लिख देंगे। दो ही अंक है, दो अंक, अगर एक अंक होता है भाई इधर तो उसको बचा लेते हैं, 81 लिख दिए। अब जितना कम है उतना और कम कर दो, तो कितना बचेगा, ये 11, 11 में से 2 और ये 3। किसके बेस पे काम किया जा रहा है आपका, 50 के। तो इसे किससे गुणा करोगे, 1/2 से, और आएगा कितना बन के, ये 16। तो यहां आपका कितना बन गया भाई, 1681। तो 41 का स्क्वायर कितना होगा, 1681। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए हमें 45 का स्क्वायर देखना हुआ, 45 का देख चुके, 34 का मान लो देखना हुआ। तो 34 के लिए क्या करेंगे भाई, पहले तो ये देखेंगे 50 से कितना कम आपका क्या है, 34 है। तो अगर 50 से हम -16 करते हैं तो कितना बन जाएगा, 34। अगर इस तरीके से बात समझ में नहीं आती तो क्या करोगे, 50 से सीधे उठा के 34 को माइनस कर दोगे, जो आएगा वहीं इससे माइनस कर देना बस। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 256 को क्या भाई, 3 अंक है, 2 अंक उठा के रखेंगे यहां पे। अब जितना कम है उतना और कम, तो ये 8 बन जाएगा और ये 1। किसके बेस पे काम कर रहे हैं, 50 के, तो 1/2 से गुणा करेंगे, आएगा कितना, 9। और 9 में कितना जुड़ेगा आपका, 2 बचा हुआ 11। तो आपका स्क्वायर कितना हुआ, 1156। ये हो गया भाई कम वालों पे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो आपको स्क्वायर करना हुआ 100 से ज्यादा वाले पे, या ऐसे ही ले लेते हैं 105 का अगर हमें स्क्वायर करना है। तो अब 105 का स्क्वायर करने के लिए हमारे पास बेस क्या बचा आपका, हमारे पास बेस बचा 100 + 5। तो अब जो भी गुणा करेंगे वो 100 के हिसाब से इसमें करेंगे। तो अगर ये बात याद नहीं तो शुरू में ही वीडियो के बताए हैं कि 100 × 1 करेंगे इसको, और उसमें बताया भी है क्यों करेंगे ऐसे। अब जितना ज्यादा उसका स्क्वायर करोगे कितना, 25, 2 अंक रखना है, 2 अंक रख दिए। जितना ज्यादा उतना और ज्यादा कर दो, कितना बनेगा, 110। और ये बेस कितना है आपका, 100। जब 100 बेस पे होता है तो कितने से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं। 1 से गुणा करके कितना हुआ, 110। 110 का मतलब क्या हो गया आपका, बगल में ले जाके रख दोगे, क्योंकि कोई हासिल हासिल तो बचा नहीं है। तो आपका कितना हो गया ये स्क्वायर। अब अगला देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमें स्क्वायर करना हुआ 115 का। तो 115 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे भाई, 100 + 15 में तोड़ेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 के लिए 225 यहां रख देंगे, और यहां से उठा के 2 अंक, तो 25 रख दिए। बचा कितना आपका, ये 2 बचा। जितना ज्यादा उतना और ज्यादा, तो ये कितना बनेगा, 130 बन जाएगा। 100 का बेस है तो 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 130 ही रह जाएगा। और जो बचा है उसको इसमें ऐड कर देंगे, कितना बनेगा, 132। अब इस 132 को इसके बगल में रख देंगे उठा के। तो आपका स्क्वायर कितना आएगा, 13,225। अब 100 के कम भी देख लेते हैं भाई, 100 से कम जो है उनको भी देख लेते हैं। मान लो हमको स्क्वायर करना हुआ 73 का। तो 73 क्या है, ये 50 से नजदीक है तो इसलिए इसका नहीं करेंगे। 78 का कर लेते हैं। तो 78 का करने के लिए क्या करेंगे भाई, 100 से कितना माइनस करें, 78 हो जाएगा। 100 से अगर हम माइनस कर दें 22 का, तो कितना हो जाता है हमारा, 78 हो जाता है। अब 22 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 441। और यहां से 2 अंक उठाओगे, 441 का 41 रह गया। अब जितना कम है उतना और कम,
बेस क्या है 100, तो 1 से गुणा 56। शेष कितना बचा था 4, तो 56 में 4 जोड़ोगे कितना बनेगा 60, और यहाँ पे स्क्वायर कितना बन गया आपका 6041। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 100 माइनस पे। मान लीजिए आपको स्क्वायर करना हुआ 98 का, तो 98 को लिख क्या सकते हैं 100 माइनस 2। 100 माइनस अगर 2 हुआ तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। भाई 2 भरना है तो इसके आगे बढ़ाएंगे ना कि इसके पीछे, तो इसके आगे बढ़ाएंगे कितना 1 0 अपने मन से डाल दिए, जितना कम है उतना और कम करो, तो कितना बनेगा ये 96। अब कितना बेस है ये 100, 100 के बेस में क्या करते हैं 1 से गुणा करते हैं, तो ये 96 आ गया, और वहां कुछ बचा नहीं था तो इस 96 को सीधे सीधे उठा के इसके पास में रख देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया स्क्वायर बन गया। अब 20 से 1 ले लेते हैं 500 के आसपास वाला। मान लीजिए हमें स्क्वायर करना है 521 का, तो 521 के लिए क्या करेंगे भाई 500 प्लस 21 कर देंगे। अब 21 का स्क्वायर होता कितना है आपका 41, 441 यानी 441। 2 अंक उठा के रखना है तो 2 अंक उठा के रख दिए यहां पे, बचा कितना 4, जितना ज्यादा उतना और ज्यादा। बेस क्या है आपका 5, और जब भी 500 का बेस होता है तो वो किससे गुणा किया गया होता है 5 से। 100 का बेस 1 से, 200 का बेस 2 से, 300 का बेस 300, 400 का बेस 400 से 4 से, और अगर 500 का बेस है तो किससे भाई 5 से, और गुणा करके लाओगे 5 दूना 10, 5 चौक 20, 20 1 21, बचा कितना 2, और 5 पचे 25, 2 27, और 27 को क्या करोगे इसमें 4 ऐड करोगे बनेगा कितना ये आपका 4 1 2 7, और इन सबको साथ में रख दोगे तो यहाँ जगह नहीं तो इसको 41 को यहाँ उठा के रख देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, 41 को यहाँ रखे थे और इसके बगल में क्या 2 7 1 4 को रख देते हैं, ये क्या बन जाएगा मेरा स्क्वायर बन जाएगा। बस आप इस तरीके से ढेर सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीजें याद होंगी, और जब याद होंगी तो आप बनाना शुरू कर दोगे। ठीक, चलिए जो फर्स्ट मेथड होगा ना वो 100 के बाद जब आप चीजों को करोगे तब ज्यादा आसानी होगी, है ना, और अगर 100 के पहले आप चीजें कर रहे हो तो ज्यादा सही होगा कि आप सेकेंड मेथड से करोगे। तो अगर भाई 1000 से ऊपर का स्क्वायर करना है तो उसे कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी। 1000 प्लस क्या करोगे आप 46 करोगे 36, और 46 का स्क्वायर करोगे कितना 2116 आता है। 2116 बेस कौन सा है आपका 1000, और इसमें कितने जीरो हैं 3, तो आप 3 जगह रखोगे तो माने 3 अंक यहां से उठाओगे, जैसे 100 के बेस पे आप क्या करते थे दो जीरो होता था 2 अंक रखते थे, उसीलिए क्या है 1000 पे कितने 3 रखोगे आप, तो 1000 पे 3 रखने के लिए कितना 1 1 6, बचेगा कितना आपका 2। अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, यहां से जितना ज्यादा उतना ज्यादा, 46 जोड़ोगे तो ये 12 4 4 8 10, 1092। भाई 100 के बेस पे 100 करना होता था किससे गुणा करते थे 1 से, अब 1000 का बेस है 3 3 रखेंगे, फिर किससे गुणा होगा अब इसमें 1 से, और फिर इसके बाद अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो 1 में क्या करेंगे प्लस 1/2 जोड़ेंगे, तो इस तरीके से चलता रहता था। अब इसमें यहाँ पे 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब 1092। अब कितना जुड़ेगा इसमें 2, जो हासिल बचा है उसको जोड़ देते हैं तो 9 10, और इसके बगल में उठा के रख देंगे, यही चीज उठा के यहां से रख देंगे तो ये 1094, तो हमारा जो स्क्वायर आया क्या आया 1094 तो ये हुआ आपका 3 अंक वाला स्क्वायर। अब 3 अंक वाले को हम ज्यादातर इसी से लगाने की कोशिश करेंगे, जल्दी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आगे देखिए अब भाई दूसरा मेथड हमारा क्या होगा स्क्वायर करने का। दूसरा में बस 3 अंक तक सीखेंगे,
इससे आगे ज्यादा कठिन भी हो जाता है इस नियम से दूसरे वाले से, और हो भी नहीं पाता है, बड़ी समस्या होती करने में। तो इसलिए आप क्या करोगे, जब 3 अंक वाला हो, 4 अंक वाला हो खास करके, तो आप इसी पहले मेथड से करोगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमें आपको स्क्वायर करके दिखाना है 54 का, तो 54 के स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, यहां से इसका पहले क्या होता है, स्क्वायर किया जाता है, यानी वर्ग करोगे आप, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करोगे और 2 से गुणा कर दोगे। अब इसका भी क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो 3 स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 स्टेप में कंप्लीट करने के लिए क्या, 4 का स्क्वायर करो तो वही 4 का स्क्वायर 16, बचा कितना, एक बार में एक संख्या रखेंगे। अब 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 में एक जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 41, बचा कितना, 4। अब लास्ट वाले का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29, तो 54 का स्क्वायर क्या हुआ, 29 16। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। जैसे 29 का अगर स्क्वायर करना हुआ, मान लीजिए 29 का ही स्क्वायर, वैसे तो आपको 30 तक याद होना चाहिए, लेकिन 29 का करके देखते हैं। चलिए 29 का अगर स्क्वायर करना हुआ हमें, तो पहले का क्या करते हैं भाई, स्क्वायर करते हैं। तो 9 का स्क्वायर आप करोगे कितना बनेगा, 81, बचा कितना, 8। अब 9 दूना कितना होता है, 18, 18 दूना 36, 36 में 8 जोड़ोगे कितना, 44, बचेगा कितना, 4। अब इस वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 में 4 जोड़ोगे कितना बनेगा, 8। तो आपका स्क्वायर बन के क्या आया, 841। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्क्वायर करने का, फिर 3 अंकों वाले पे आते हैं। अगर मान लीजिए हमें स्क्वायर करना हुआ 78 का, तो 78 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, बचा कितना, 6। 8 का स्क्वायर 64, अब 8 का इसमें गुना करके 2 गुना करते हैं, 8 सत्ते 56, 56 दूना 112, 112 में 6 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 118, 118 के लिए आप 8 डालोगे और बचेगा कितना, 11। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 11 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 60। तो आपका 78 का स्क्वायर क्या बन गया, 60 और 84। तो ये हो गए हमारे भाई 2 अंक वाले स्क्वायर करने के तरीके। 3 अंक वालों को देख लेते हैं। तो 3 अंक वालों को देखने के लिए पहले क्या, एक संख्या लेते हैं और उस पर पहले नियम अप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए हमें संख्या का स्क्वायर करना हुआ 2, 6, बड़ा थोड़ा लेते हैं, 2, 3 और 4 का मान लीजिए स्क्वायर करना हुआ हमें। तो पहले का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करके 2 से गुणा, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। अब इसका इसके साथ और 2 से गुणा, जो बचा बीच वाले का स्क्वायर करके इसका अकेले का इसमें ऐड कर देंगे इसी तीसरे स्टेप में, और फिर क्या बचेगा, 2, तो इसके साथ गुणा करके 2 गुना कर देंगे। अब बचा कौन, ये 2, और इसका स्क्वायर करके क्या करोगे आप, उसमें जो हासिल है जो, तो करके देखते हैं, नीचे करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 के 6, बचा कितना आपका, 1। अब 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 1 25, बचा कितना आपका, 2। अब इसके बाद 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 9, 3 का स्क्वायर जोड़ोगे, 16 में 9 जोड़ोगे कितना बचेगा, 25 बनेगा, और 25 में 2 जोड़ोगे कितना बनेगा, 27 बन जाएगा। और 27 बना तो इसका मतलब बचेगा फिर कितना, 2। अब 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 में आप 2 जोड़ो तो कितना बनेगा, 14। अब बचा कितना, एक स्टेप, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना, 5। ये आपका क्या होगी, स्क्वायर।
तो चलिए अब एक दो क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं। क्या करेंगे भाई, पहले का स्क्वायर इन दोनों का आपस में गुणा करके 2 से गुणा, फिर बाहर बाहर वाले का गुणा करके दुगुना कर देंगे और इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर करके इसमें ऐड कर देंगे। फिर तीसरा स्टेप में इन दोनों का गुणा करके आपस में 2 से गुणा कर देंगे, फिर इसके बाद लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए हमें स्क्वायर करना हुआ 431 का। चार सौ इकतीस का स्क्वायर करने के लिए पहले का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा ये। अब इन दोनों का आपस में गुणा करके 2 से गुणा, तो देखते हैं 3 3 दूनी 6, 6 के 6, कोई जीरो नहीं, कोई हासिल नहीं। अब 1 चौके 4, 4 का दुगुना करोगे तो 8। अरे भाई 1 चौके 4, 4 का दुगुना करोगे तो 8, 8 में 3 का स्क्वायर जोड़ोगे 9, 9 8 17, 17 के क्या 7, बचा कितना 1। अब इनका 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 1 25, बचा कितना 2। अब इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 तो 1,85,761 आपका क्या हुआ स्क्वायर हुआ। एक और देख लेते हैं इसमें हम। मान लीजिए हमें स्क्वायर करना हुआ 225 का, तो 225 का स्क्वायर आप कैसे करोगे, पहले का स्क्वायर यहां से कर लोगे 25 के 5 आ जाएगा, बचेगा कितना 2, और 5 दूनी 10, 10 का दुगुना करोगे 20, 20 में 2 जोड़ोगे कितना 22, और फिर कितना बच गया 2। अब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 2 का स्क्वायर जोड़ोगे तो उसमें कितना 24, 24 में 2 जोड़ोगे कितना 26, और बचा कितना 2। अब ये बचा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ोगे कितना 10, बचेगा कितना 1। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, तो ये आपका क्या हो गया 225 का स्क्वायर हो गया। तो 3 संख्या वाला भी हम स्क्वायर सीखे। अब 4 संख्या वाला भी इससे स्क्वायर किया जा सकता है, और हम एक करके भी देखेंगे, लेकिन जब हमें करना होगा स्क्वायर तो किससे करेंगे, पहले वाले नियम से। तो आइए करके देखते हैं 4 संख्या वाला, 4 अंक वाला आपका। मान लीजिए हमें स्क्वायर करना हुआ 34 26, 3426 का। तो बड़े में पहले लिखते हैं ताकि बड़ा दिखे हमें। 3426 का स्क्वायर करना हुआ है। इसका स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं भाई, पहले का स्क्वायर करोगे आप, इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा, फिर बाहर बाहर वाले का गुणा करके 2 से गुणा, इसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका गुणा करके इसमें जोड़ दिए। अब ये क्या हो जाएगा आपका, बाहर बाहर करके फिर 2 से गुणा, और इन दोनों का आपस में गुणा करके 2 से गुणा, और इन दोनों को इस स्टेप को और इस स्टेप को उसी जहां पे लिखना होगा उसी लाइन में जोड़ेंगे। माने इस स्टेप को अगर कर रहे हैं तो इसके साथ इसका गुणा करके इसमें जोड़ देंगे। अब इधर से क्या हुआ, सबका पूरा हो गया, इधर से क्या हट जाएगा तो बनेगा क्या, ये 3 अंक बन गया। 3 अंक जब बन गया था आपका, तो इसका इसके साथ गुणा करके 2 से गुणा, और इसका आप स्क्वायर इसमें ऐड कर दोगे उसी स्टेप में। अब बचा कितना 2, 2 का गुणा करके 2 से गुणा, और बाद में कितना बन गया, ये स्क्वायर बन गया। तो गुणा करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई 36, बचेगा कितना आपका 3। अब 6 का इसके साथ 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 27, बचा कितना 2। 6 चौका 24, 24 दूना 48, और 48 में जब 2 का स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना बनेगा 52, 52 में 2 जोड़ोगे कितना बनेगा
54, बचा कितना 5। अब बाहर बाहर वाले का गुणा 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36 और 2 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 36 16 कितना होगा आपका 52। 52 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना बनेगा ये 57। फिर कितना बचा आपका 5। अब ये वाला कंप्लीट हो गया, इसके साथ इसका 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 में 4 का स्क्वायर जोड़ोगे 16, 16 12 कितना हो जाएगा 28, 28 में 5 जोड़ोगे कितना होगा 33। बचा कितना 3। अब 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 में 3 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 27। बचा कितना आपका 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में 2 जोड़ोगे कितना बनेगा 11। तो आपका स्क्वायर क्या हुआ ये वाला। अगर आप इससे बना सकते हो तो इससे बनाइए, और किसी से बनाना चाहते हो तो और किसी से बनाइए। ये हो गया हमारा भाई 3 अंक वाला स्क्वायर। अब आप इसे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो यहां तक हमारा जो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म हुआ। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, फिर हम क्या सीखेंगे भाई घन कैसे निकालेंगे और घन क्यूब कैसे निकालेंगे, मतलब घन का जो रूट होता है क्यूब रूट जिसको बोलते हैं उसे कैसे निकालेंगे। तो अब हो सकती है वीडियो आपकी लगातार जाए, कुछ समस्याएं थी इसलिए हम वीडियो डाल नहीं रहे थे डेली। अब डेली बेसिस पे 1 या 2 दिन के अंतर पे वीडियो पड़ेंगी, है ना। हमेशा खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। अगर हो सके तो आप लोग क्या करें मेडिटेशन करें, क्योंकि जिस तरीके का हाल चल रहा है समाज में ना, कोई भी तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, डीमोटिवेट कर देगा। जैसे कहीं से आए हो पढ़ के या कहीं घर जा रहे हो तो क्या होगा उसमें, इतना दिन से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कुछ नहीं। अच्छा, जो आदमी वही पूछेगा ये तुमसे जिसको तुम्हारे जो पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं जानना चाहता। वो खाली इसलिए पूछता है कि आप कहीं कुछ अच्छा तो नहीं कर रहे हो। और अगर आप बता दिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, मेरा यहाँ सिलेक्शन होने वाला या कुछ होने वाला, तो क्या करेगा, ठीक नौकरी नहीं है दूसरा ट्राई करो, है ना। तो इस तरीके से बहुत से जीव जंतु क्या है समाज में पाए जाते हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें, अपने आप में मोटिवेट रहें। अभी आज ही हम जब वीडियो बना रहे थे, जिसके पहले हमने एक भाई बड़ा दुखद समाचार सुना कि भाई इलाहाबाद में किसी लड़के ने फांसी लगा लिया है। तो ऐसे काम जो है इन सब चीजों से आप दूर रहो, हो सके तो जो तुम्हारे आसपास तुम्हें डिमोटिवेट करता है एकदम उससे किनारा कस लो, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दो। क्योंकि ये लोग थोड़ा थोड़ा आपको पिंच करके ढेर सारा एकदम क्या है दिमाग आपका कचरा बना देते हैं, और इससे क्या करता है आदमी एकदम डिमोटिवेट होकर सोचता है हमसे कुछ नहीं होगा। अरे एक बार कलाम जी को पढ़ो ना, कलाम जी एक बार क्या करने वाले थे भाई, आत्महत्या करने वाले थे, अनसक्सेस हुए थे। और बाद में क्या हुआ, जिस चीज की नौकरी की तैयारी करने जा रहे सेना में विंग कमांडर का, उसी सेना के 3 पदों का क्या हुए, एक बार वो प्रमुख हुए, माने राष्ट्रपति हुए। तो इसलिए हमेशा कोई कुछ कहता है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें अपने बस माँ बाप से मतलब है, और जो हमारे 1-2 अच्छे फ्रेंड है उनसे। ज्यादा मित्र मत बनाइए, जैसे ही आप ज्यादा मित्र बनाते हो आप उनके साथ टहलते हो, खाली पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं होता है। और तुमको ये बताएंगे भी यार तुम मेरा साथी है, मेरे साथ कहीं जाता ही नहीं, मत जाओ। जब तुम्हारा जॉब हो जाएगा ना तो ये सब साथी तुम्हारे साथ दौड़ने आएगा, है ना। हाँ, 1-2 जो अच्छे मित्र हैं उनके साथ समय व्यतीत करो, क्वालिटी ऑफ टाइम व्यतीत करो जितना भी हो सकता है। और इसके बाद क्या है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। हो सके तो आप क्या करो, सुबह में 10-15 मिनट का ध्यान जरूर करें। इससे क्या होगा, आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा और निगेटिव चीजें आपसे दूर रहेंगी। अब ये ध्यान क्या करना है भाई, ध्यान में आप गायत्री मंत्र का ध्यान कर सकते हो, मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ सकते हो, और जिस भी धर्म से आप रिलेटेड हो अपने धर्म का क्या एक अच्छा सा क्या जो मंत्र श्लोक होता है उस चीज को क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो और बैठ के ध्यान कर सकते हो। अगर आप इतना करते हैं तो आपके जीवन में निगेटिविटी आप दूर रहेगी आपसे, और आप कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। नहीं तो जो दुनिया है ना आपको बस दुखी देखना चाहती, जितना आपको दुखी वो देखती है उसको उतना मजा आता है, आपको दिखेगा नहीं ना। एक मूवी है स्पाइडर, उसको आप लोग जाके एकदम देखिए, उसमें ये सब बता रखा है कि आदमी की सैडनेस क्वालिटी जो होती है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और आपको दुखी देख के आदमी को अंदर अंदर खुश होता है। भले आपके सामने वो दिखेगा कि भाई अच्छा अरे यार दुख हो रहा है तुम्हारा बात सुन के, कुछ नहीं,
ये दुनिया बड़ी जालिम है, रो रो के आपके गम को पूछती है और हंस हंस के लोगों को सुनाती है। इसलिए क्या है, आप इस दुनिया से थोड़ा सा अभी जब तक आपकी तैयारी हो रही है, पढ़ाई हो रही है, दूर रहे। बाद में अगर आप सफल होते हैं तो आप दूसरे को मोटिवेट करें, ना कि डिमोटिवेट करें। ये नहीं कि हम ऐसे पढ़े थे तुम ऐसे पढ़ते हो, ये सब कुछ नहीं। हमें क्या करना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है। और जब आप सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि किसी पद पे हो गए, चल रहे हो डिमोटिवेट करने, तुमसे कुछ होगा ही नहीं। काहे नहीं होगा, तुम हो सकता है सरकारी नौकरी पा गए हो, प्राइमरी मास्टर हो गए, पुलिस हो गए हो, और हो सकता है वो डीएम हो जाए, यूपीपीसीएस तैयारी कर ले, एसएससी का हो जाए, एसएससी का पोस्ट मिल जाए तुम्हें। तो इसलिए क्या है, आप उससे उन चीजों से डिमोटिवेट ना रहिए। जो चीज मान लीजिए कोई सक्सेस है आपको खूब डिमोटिवेट कर रहा है, तो इन सब चीजों से आप क्या करेंगे, अपने आप को दूरी बनाए रखेंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका पुलिस और प्राइमरी मास्टर खराब नौकरी, मैं ये बता रहा हूं कि इस जगह पे आके आदमी ना, जब एक बार कुछ नहीं हो पाता है तो सब जब जगह पे आके सक्सेस हो जाता है ना, तो वही आदमी आपको ज्ञान देने लगता है, भले ही उसका कुछ भी बैकग्राउंड रहे। और वो उसी सब्जेक्ट का चुनाव करेगा आपसे बहस करने के लिए जिस सब्जेक्ट को उस अच्छे से आता है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट पे बात ही करेगा आपसे। और आप क्या देखोगे, जॉब वाला है उसकी बात थोड़ा मानने लगोगे, और उसकी बातों में आते आते क्या होगे, आप अपने आप में डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इस प्रकार के जीव जंतु जो है, बकरी रूपी, बकरी का क्या जानते हो एक स्पेशलिटी क्या होती है, बकरी जिस भी पेड़ को खा लेती है वो क्या हो जाता है, कभी पनपता नहीं है बाद में। तो ये सब बकरी के तरह जो आपके आसपास, घर के आसपास, पड़ोस में, दोस्त हित में, रिश्तेदारी में, ये सब जितने प्रकार के जीव जंतु हैं इनसे थोड़ा दूरी बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, इस पे कुछ आपको चीजें सीखने को मिलती हैं, तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और हम इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते रहेंगे। और आगे हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम जल्दी ही शुरू करेंगे और पूरा सिलेबस इस पे मैथ का कराया जाएगा आपको, यहां तक कि हम प्रीवियस ईयर भी इसका कराएंगे।